back to Ekta Commerce classes in business class. Today we are going to discuss business environment. बिज़नेस एनवायरनमेंट जो कि थर्ड यूनिट है हमारे बिज़नेस की। सेकंड यूनिट जो हम लोग कर चुके हैं आपको आई सेक्शन के अंदर मिल जाएगी, जिस भी स्टूडेंट ने ना देखी हो कंप्लीट हो चुकी है हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड थर्ड वन इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। केस स्टडीज ऑल्सो अपीयर फ्रॉम दिस चैप्टर एंड डायरेक्ट क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी अपीयर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? हम जनरली देखते हैं कि हमारे आसपास का जो भी चेंजेस हो रहे हैं या जो भी एनवायरनमेंट के अंदर एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रहे हैं, दैट इंक्लूड्स इन एनवायरनमेंट। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हमारे आसपास में जो भी कुछ हो रहा है दैट इज़ इंक्लूडेड इन एनवायरनमेंट। सिमिलरली हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट। बिज़नेस के एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट में, जो बिज़नेस को किसी ना किसी तरह से पॉजिटिवली नेगेटिवली हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। दैट फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन बिज़नेस एनवायरनमेंट। और बिज़नेस एनवायरनमेंट में हम वही फैक्टर्स डीपली पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ओवर विच बिज़नेस हैज़ नो कंट्रोल, जिसके ऊपर बिज़नेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है, मतलब वो खुद उसे चेंज नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपने बिज़नेस के अंदर अकॉर्डिंगली कुछ चेंजेस ला सकता है उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। जो हम लोग डायमेंशंस में पढ़ने वाले हैं, तो बेसिकली अभी इंट्रोड्यूस किया हमने कि बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या है। इट इंक्लूड्स ऑल दोज फैक्टर्स। इसमें वो सारे फैक्टर्स आ जा रहे हैं विच इन्फ्लुएंस बिजनेस, जो हमारे बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं, पॉजिटिवली नेगेटिवली। वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। एंड वो सारे ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, ओवर विच ऑन दीज फैक्टर्स बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल। बिजनेस के ऊपर बिजनेस का इन फैक्टर्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। ऑल दिस फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो अभी हमने कहा ये फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स जो पॉजिटिवली या नेगेटिवली किसी भी तरह से अफेक्ट करते हैं। इट मीन्स जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है इसमें थ्रेट्स भी होती हैं, मतलब ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे बिज़नेस को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, नेगेटिव चेंजेस हमारे बिज़नेस के लिए और हमारे बिज़नेस को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस को कम कर सकते हैं। दैट आर कोल्ड थ्रेट्स। और सिमिलरली अपॉर्चुनिटीज़ भी, मतलब हमारे लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी अवेलेबल हो सकती है जो हमारे बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प करे, अगर हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं कि मार्केट के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर ये चेंज आया है, इसका अगर मैं फ़ायदा उठाती हूँ तो मैं अपने बिज़नेस को बहुत हाई लेवल तक ग्रो कर सकती हूँ। तो मीन्स ये जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है इसमें दोनों तरह के फैक्टर्स होते हैं। थ्रेट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। थ्रेट्स आर द नेगेटिव फैक्टर्स, कि मतलब कोई हमारे लिए खतरा आ रहा है। सपोज़ मैं कोई बिज़नेस कर रही हूँ तो बिज़नेस के मार्केट के अंदर चेंजेस आ रहा है, कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट के अंदर, ये भी एक तरह का थ्रेट है। बाकी डीपली हम लोग फर्दर टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो उस सिचुएशन में मैंने अपने आप को किस तरह से हैंडल करना, देखो मैं उसको तो चेंज कर नहीं सकती हूँ, पर मैं अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हूँ। सिमिलरली कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट के अंदर क्या है कि लोगों की जो डिमांड है, जो मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ उस प्रोडक्ट की डिमांड लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टाइम। तो अब अगर मुझे इस बात का पता होगा तभी मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ उस अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग। तो मैं सोचूंगी कि कमिंग ईयर के अंदर तो मैंने क्या करना है, इस प्रोडक्ट की डिमांड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है, ये मेरे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी। मीन्स एनवायरनमेंट के अंदर पॉजिटिव चेंज आ रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर सकता है हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने। तो सिंपली बिज़नेस एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, पर उन फैक्टर्स के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, पर हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दैट इज़ अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं इन फैक्टर्स में इंक्लूड, और थ्रेट्स भी हो सकते हैं, दैट इज़ नेगेटिव चेंजेस भी हो सकते हैं और पॉजिटिव चेंजेस भी हो सकते हैं।
Yes, student, now the meaning has clear. So now features of business environment is important to clear about this. इसमें से आपको केस स्टडी भी बीच में किसी भी फीचर में से आ सकती है। देखो पहले जब केस स्टडीज़ अपीयर नहीं होती थी तो उस टाइम पे आप कोई लीव भी कर दो तो चलता था, पर अब कोई भी फीचर आपको केस स्टडी के अंदर आ सकता है और पूछ सकता है कौन से फीचर की बात हुई है, किस कंसेप्ट के, तो आपको सारे फीचर्स क्लियर होने चाहिए। तो फर्स्ट फीचर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या कहना चाह रहा है, हमने बोला था कि इसके अंदर वो सारे फैक्टर्स, फोर्सेस मतलब फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स आते हैं जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इट मीन्स वो कहना चाह रहा है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसमें सारे वो वाले फोर्सेस हैं विच इज़ आउटसाइड द बिजनेस। एक्सटर्नल मतलब बिजनेस के बाहर है और जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, उन सब फोर्सेस को मिला के ही बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। लाइक हमारे बिजनेस के आउटसाइड बहुत सारे फोर्सेस हैं जो हम कम्प्लीटली तो फर्दर टॉपिक्स में स्टडी करेंगे डायमेंशंस वाले टॉपिक में, पर जैसे लाइक सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, कोई गवर्नमेंट चेंज हो रही है या लीगल कोई कानून चेंज हो रहा है या फिर कोई टेक्निक चेंज हो रही है, ये सारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं। इन सब को मिला के ही हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। जैसे हमने मीनिंग में पढ़ा था सम टोटल। सम टोटल मतलब वही बात यही कहना चाह रहा है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जितने भी आउटसाइड फोर्सेस हैं बिजनेस के बाहर, जितने भी फोर्सेस हैं उन सबको मिला के ही हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। तो ये फर्स्ट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। सेकंड है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस या फैक्टर्स एक ही बात है। हम देखो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसमें दो टाइप के फैक्टर्स आते हैं हमारे, दो तरह की। किस तरह से हम कह सकते हैं, कुछ तो ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फॉर्म्स हैं उनको सेपरेटली अलग अलग से अफेक्ट करते हैं, लाइक कस्टमर्स, सप्लायर्स एटसेट्रा, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक। मतलब जो हर इंडस्ट्री की स्पेसिफिक फॉर्म को सेपरेटली अफेक्ट करते हैं, बिकॉज हर एक फॉर्म का जो कस्टमर है, सप्लायर है, क्रेडिटर है, इन्वेस्टर, वो अलग अलग होता है, तो अलग अलग ही अफेक्ट करेगा वो। तो इट मीन लाइक एक कस्टमर है, उसका कस्टमर्स उससे सामान नहीं खरीद रहे हैं, किसी और फॉर्म पे जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, फॉर्म की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, उसकी सेल डिक्रीज़ होने की वजह से। तो मतलब ऐसे फोर्सेस जो इंडस्ट्री की पर्टिकुलर फॉर्म को सेपरेटली अफेक्ट करते हैं, दैट आर स्पेसिफिक। और जनरल फोर्सेस कौन से होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, जो कि पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। लाइक पूरी इकोनॉमी के अंदर कोई भी पॉलिटिकल चेंज आ रहा है, लीगल चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, तो ये फॉर्म्स को अलग अलग नहीं अफेक्ट करेगा, ये पूरी इंडस्ट्री को ही अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए बोला कि बिजनेस एनवायरनमेंट में दो फोर्सेस हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, जो कि फॉर्म्स को इंडिविजुअली अफेक्ट करते हैं, दैट आर स्पेसिफिक, और जो पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, दैट आर जनरल फोर्सेस। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इंटर रिलेटेडनेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये आपस में कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, दैट आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल वी कैन से कि गवर्नमेंट चेंज हुई, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से देश के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी चेंज हो गई। मतलब पहले एक्सपोर्ट पे जो टैक्सेस थे वो क्या किए जाते थे, ज़्यादा चार्ज किए जाते थे ताकि ज़्यादा एक्सपोर्ट ना हो, पर गवर्नमेंट के चेंज होने की वजह से वो चार्जेस कम हो गए, जिस वजह से एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो देखो दो चेंज हुए, पहले चेंज की वजह से दूसरा चेंज आया। फर्स्ट चेंज था गवर्नमेंट चेंज होना, इज पॉलिटिकल चेंज। सेकंड चेंज हुआ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंज आया, ये किसकी वजह से हुआ, पॉलिटिकल चेंज की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चेंज आया। एक्सपोर्ट रेट कम होने की वजह से एक्सपोर्ट्स क्या हो गए, इंक्रीज। मतलब यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर भी चेंज आ रहा है, दैट इज़ इकोनॉमिक चेंजेस भी हो रहे हैं। तो इसके साथ और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट वी कैन से ऑल द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड। नेक्स्ट इज़ डायनामिक नेचर। डायनामिक नेचर मतलब ये जो फैक्टर्स होते हैं ये टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस ये क्या है, चेंज होते रहते हैं। चेंज मीन्स कि वी कैन से देयर इज़ अ बिजनेस एनवायरनमेंट, हमेशा ऐसा नहीं है कि एक टेक्निक जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, आज ये है तो नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है वो आने वाले टाइम में, कमिंग मंथ में या कमिंग ईयर में वो चेंज हो जाए। या सिमिलरली पॉलिटिकल कोई चेंज है वो भी गवर्नमेंट चेंज होती है थोड़े थोड़े टाइम के बाद, टेक्निक्स चेंज हो रही है सोसाइटी के अंदर, सोशल चेंजेस में हम डिमांड कह सकते हैं।
लाइक एक प्रोडक्ट की आज डिमांड थी फैशन के प्रोडक्ट्स में, जैसे बहुत इंस्टेंटली चेंज होती है डिमांड, तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ उसकी डिमांड ही ना रहे। दिस इज़ डायनामिक नेचर ऑफ द फैक्टर्स, मीन्स जो ये बिजनेस एनवायरनमेंट इट इज़ डायनामिक इन नेचर, चेंज होता रहता है कॉन्स्टेंटली। नेक्स्ट इज़ अनसर्टेनिटी। देखो हम लोग अनसर्टेन मतलब जो कोई भी चीज़ हम सर्टेनिटी से मतलब एकदम श्योर होके जो बात हम नहीं कह सकते, दैट इज़ अनसर्टेन। तो कह रहे बिजनेस एनवायरनमेंट के जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है दैट इज़ अनसर्टेन। अनसर्टेन क्यों है? क्योंकि हम कभी भी कोई ये आइडिया नहीं लगा सकते कि आने वाले टाइम में क्या चेंज हो जाए। लाइक हमारे जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वो कभी भी किसी टाइम चेंज हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो एक बिज़नेस है उसे बिज़नेस एनवायरनमेंट के साथ अवेयर होकर चलना चाहिए, ताकि वो अकॉर्डिंगली अपने बिज़नेस को चेंज करता रहे। और बिकॉज ऑफ फीचर ऑफ अनसर्टेनिटी का फीचर होने की वजह से एक अवेयर, जो हम लोग इम्पोर्टेंस में डीपली डिस्कस कर रहे हैं, तो अनसर्टेनिटी है बिजनेस एनवायरनमेंट की, इसके बारे में हम सर्टेनिटी से कुछ भी नहीं कह सकते हैं, तो बिज़नेस को इसके बारे में अवेयर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि जो हमारे ये बिजनेस फैक्टर्स हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है, दिस इज़ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब इंडिविजुअल इफेक्ट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज, कि हम इसका एक इंडिविजुअल इफेक्ट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने पहले भी डिस्कस किया है इंटर रिलेटेड, कि जो ये हमारे फैक्टर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, ये आपस में इंटर रिलेट करते हैं। तो हमें एक इंडिविजुअल फैक्टर का, कि अगर मैं कह रही हूँ कि पॉलिटिकल चेंज आ रहा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबका मिला के हम लोगों को बिज़नेस के ऊपर इफेक्ट देखना होता है, ताकि हम अपने बिज़नेस को सही से ग्रो कर सकें। तो बेसिकली कहने की जो हम यहाँ फीचर में डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो फैक्टर्स है दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ नॉट सिंपल, इट इज़ कॉम्प्लेक्स। इसका हम इंडिविजुअल इफेक्ट हर एक फैक्टर का पता नहीं लगा सकते हैं इंडिविजुअली। नेक्स्ट इज़ रिलेटिविटी। अब यहाँ पे रिलेटिविटी किस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो एक लोकल प्लेस से या लोकल एरिया से रिलेट करता है। यही रीज़न है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट हर जगह पे हर एक कंट्री के अंदर, इवन एक कंट्री के डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट एरियाज़ पे भी ये डिफ़र करता है, बिकॉज ऑफ कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। क्यों? क्योंकि जो ये फैक्टर्स हैं या जो हमारा बिज़नेस एनवायरनमेंट है इट इज़ रिलेटेड टू द लोकल एरियाज़, जो हमारे लोकल एरियाज़ हैं उससे रिलेट करता है। तो वो हमने बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में सिंपली डिटेल में पढ़ा है फीचर्स में, कि इट इज़ सम टोटल ऑफ द फैक्टर्स ओवर विच बिज़नेस हैज़ नो कंट्रोल, जिसके ऊपर बिज़नेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये फीचर्स में हमने मतलब मीनिंग को ही कहीं ना कहीं डीपली पढ़ लेते हैं हम फीचर्स में, कि जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको सबको मिला के बना है, दो टाइप के, स्पेसिफिक एंड जनरल। एंड नेक्स्ट इज़ इंटर रिलेट करते हैं ये सारे फैक्टर, चेंज होते रहते हैं, अनसर्टेन है हमारा बिज़नेस एनवायरनमेंट, इसके बारे में सर्टेनिटी से कुछ नहीं कहा जा सकता। कॉम्प्लेक्सिटी एक इंडिविजुअल फैक्टर का अफेक्ट हम सर्टेन नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। लास्ट इज़ रिलेटिविटी, कि ये जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं या जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इट इज़ रिलेटेड विद लोकल एरिया। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग और फीचर आई थिंक यू ऑल हैव क्लियर्ड। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।